अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मीडिया हमें रोज़ बताता है कि बलूचिस्तान में अमन है, कहाँ तरक्की हो रही है, कहाँ खुशहाली आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। तो सवाल ये है कि अगर वाकई बलूचिस्तान में अमन है, तो ज़ायरीन के काफ़िले क्यों रोके जा रहे हैं? ये काफ़िले कौन हैं? कहाँ जा रहे होते हैं और इन्हें रोकने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या कुछ ऐसा है जो हमसे, पूरी कौम से छुपाया जा रहा है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बलूचिस्तान की वो हकीकत जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, और अगर आप हकायक जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मीडिया, प्रेस रिलीज, हुकूमती बयानात सब एक ही बात दोहराते हैं। बलूचिस्तान में अमन है, दहशतगर्दी खत्म हो गई है, तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, सी पैक आ रहा है, रोजगार बन रहा है। लेकिन यही मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि क्वेटा तताफ्तान रास्ते पर आम शहरी आजादाना सफर नहीं कर सकते? ज़ायरीन के काफिले हर चंद किलोमीटर बाद रोके जाते हैं, लोगों को मखसूस औकात में सिक्योरिटी के बगैर चलने की इजाज़त नहीं। क्या ये किसी पुरअमन इलाके की निशानी है? ज़ायरीन वो मुसाफिर होते हैं जो ईरान और इराक के मुक़द्दस मकामात के लिए सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और करबला की ज़ियारत के लिए। ये काफ़िले अक्सर तफ्तान बॉर्डर के रास्ते ईरान जाते हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर बैनुल अक़वामी सरहद पर पहुंचते हैं, मगर रास्ते में हर काफिले को सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ चलने का हुक्म होता है। घंटों का इंतज़ार, चेक पोस्ट और मुतअद्दिद बार की शनाख्त। बाज़ औक़ात ज़ायरीन को 2 दिन से ज़्यादा रोक दिया जाता है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये सब क्यों? बलूचिस्तान में कई खतरात पोशीदा हैं। शिद्दत पसंद तंजीमें जिन्होंने माजी में ज़ायरीन के काफ़िलों पर हमले किए, अलहदगी पसंद गिरोह जो रियासती अदारों को निशाना बनाते हैं, फ़िरका वाराना दहशत गर्दी ख़ास तौर पर शिया ज़ायरीन को हदफ बनाना, बारूदी सुरंगें और घात लगाकर हमले जिनकी वजह से रास्ते गैर महफूज हैं। रियासत इन खतरात से तो आगाह है, मगर मीडिया पर ये सब कम ही दिखाया जाता है। बलूचिस्तान की असल सूरत हाल कौम तक क्यों नहीं पहुंचती? मीडिया को अक्सर बलूचिस्तान में आज़ाद रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं, मुकामी सहाफ़ियों को खतरात लाहक होते हैं, बहुत सी मालूमात को सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर रोक दिया जाता है, सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग करने वाले अक्सर लापता हो जाते हैं या खामोश करा दिए जाते हैं। जो कुछ हमें दिखाया जाता है वो मुकम्मल सच नहीं होता। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ज़ायरीन को रोकना सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं बल्कि एक पैगाम भी है। रियासत या मखसूस इदारे ये तासर देना चाहते हैं कि ये इलाका मुकम्मल उनके कंट्रोल में है, या बाज़-औक़ात ईरानी हुकूमत के साथ ताल्लुकात की रोशनी में भी ज़ायरीन पर दबाव डाला जाता है। ये सब कुछ अमन की सूरत में बेचा जाता है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। बलोच अवाम की अक्सरियत अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल और फौजी ऑपरेशंस पर आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन उनकी आवाज़ें या तो दबाई जाती हैं या सुनाई नहीं देती। अगर वहाँ सब कुछ ठीक होता तो बलोच नौजवान लापता क्यों होते? तो वहाँ लोगों का रियासत से एतमाद क्यों खत्म हो चुका होता? तो दोस्तों, सवाल एक बार फिर सामने आ खड़ा होता है, अगर बलूचिस्तान में वाकई अमन है तो ज़ायरीन के काफिले क्यों रोके जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ ज़ायरीन का नहीं, ये सवाल पूरे निज़ाम का है, पूरे मीडिया का है, पूरी कौम का है। हमें सोचना होगा कि हम किन खबरों पर यकीन करते हैं और किन सच्चाइयों से नजरें चुराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ सुनी जाए, अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, हम सच जानना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो बातें जो बाकी सब छुपाते हैं। अल्लाह हाफिज़।